मेरे मीठे बाबा, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। बाबा, एक बात कहें, हमें आपको याद नहीं करना। ऐसा लगता है बाबा, याद उसे किया जाता है जो हमसे दूर हो। आप तो सदा मेरे साथ विराजमान हो। बाबा, आप मेरे से कैसे दूर जा सकते हो? आपने सदा साथ रहने का वायदा किया है। बाबा, मैं सदा आपके साथ हूँ। बाबा, सदा आपको देखती रहूँ, सदा आपके साथ बात करती हूँ, सदा आपसे सुनती रहूँ। बाबा, मेरी हर श्वास, हर संकल्प आपसे है। बाबा, अगर मैं धरा पर हूँ तो मुझ आत्मा के साथ आप भी यहीं मेरे साथ सदा रहते हो। बाबा, अगर अव्यक्त वतन में जाऊं तो ब्रह्मा के तन में आप और हम तीनों आत्माओं की शक्ति तो अथाह बढ़ जाती है, जो पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बनती है और पूरे विश्व का कल्याण होता रहता है। बाबा, जब मैं आत्मा परम धाम जाती हूँ, वहाँ भी आपके साथ ही बैठी हूँ। आपसे लाइट माइट मुझे मिल रही है। मैं आपसे कभी जुदा नहीं हो सकती। बाबा, सदा बसत हम साथ। आप मुझ आत्मा से अथाह प्रेम करते हो, यह मैं महसूस करती हूँ। तभी तो सदा आपको अपने साथ देखती हूँ। बाबा, आप तो यह वायदा पूरा कल्प निभाते हो। यह तो मैं आत्मा अपने को आपसे जुदा का अनुभव करती हूँ। धीरे धीरे ये तो हम बाद में अपने को बाबा से जुदा अनुभव करते हैं, लेकिन आपकी नज़र तो पूरे कल्प अपने बच्चों पर ही रहती है। पूरा कल्प उसका साथ देकर रक्षा करते हो, क्योंकि आपको स्मृति है कि मेरे बच्चे धरा पर पाठ बजाने गए हैं। खेलते खेलते वह अपने को भूल गए हैं, खेल में भी खो गए हैं, गंदे हो गए हैं। फिर आप ही आकर हमें आवाज़ देते हो, याद दिलाते हो और बड़े प्यार से साफ सुथरा कर आत्मा को अपने घर वापस ले जाते हो। आपके मिलन से ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आपका संग आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। आपका प्रेम आत्मा को सर्व परिवर्तन करने में मदद करता है। प्रेम ही प्रेम में आत्मा पतित से पावन बन जाती है। जब आत्मा पावन बन जाती है, तब बाबा आपको ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है। मीठे बाबा, जैसे आपको सब आत्माओं को देखकर खुशी होती है, ऐसे ही मुझ आत्मा को भी सब आत्माओं को देख खुशी का अनुभव होता है। बाबा, सबके जीवन में ये खुशी आपके साथ जुड़ने से ही हुई है। अंदर आत्मा झूम रही है, मन डांस कर रहा है। बाबा, तभी बारे मुक्ता में भी आत्माएं अपने को उमंग उत्साह में लाने के लिए गीतों को सुनकर डांस करती हैं और खुशी भी अनुभव करती हैं। बाबा, बस सब आत्माएं सदा अंदर बाहर हर समय खुशी की अनुभूति में रहें। बाबा, ये सब आपके मिलन की सच्ची खुशी में रहें। मुझको
खुशी में रहें और सदा झूमती रहें, गाती रहें। आपने बाबा अपने साथ की अनुभूति से, योग अग्नि से जो ज्वाला निकलती है, उसी अग्नि में सब आत्माओं की कमी कमजोरियां जलकर स्वा होने से ही सच्ची लोरी बनती है। तभी हरि की गोद में मिलती, तभी सबको हरि की गोद मिलती है। हरि वो जो भी आत्मा उसके सानिध्य में आती है वह पावन बन जाती है। सबसे अच्छी विशेषता बाबा आपकी पता है क्या लगती है? सबसे अच्छी विशेषता मेरे बाबा की यह है कि वह कभी भी किसी बाहरी आवरण को नहीं देखता कि इस आत्मा ने जो चोला धारण किया है वह छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब कुछ नहीं देखते बाबा। ना किसी के पद को देखते हो, उसकी नज़र तो हमारी चमकती हुई आत्मा पर जाती है। जब देखते ना डायमंड हॉल में भी जब बाबा आते थे तो वो क्या देखते थे? आते ही सारे डायमंड हॉल में बैठी हुई बस एक एक आत्मा को देखते थे, चमकती हुई स्टार बाबा को दिखते थे। हर आत्मा का चमकता हुआ स्टार, बस आत्मा पर ही बाबा की नज़र जाती थी। क्या हमारी नज़र ऐसी नहीं बन सकती? हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, हमारी नज़र भी तो ऐसी बन सकती है ना कि हमें भी हर किसी आत्मा का शरीर ना दिखाई दे, चमकता हुआ वो स्टार दिखाई दे। आत्मा के भाव, उसकी नज़र तो हमारी चमकती हुई आत्मा और आत्मा के भाव और हमारी निष्ठा, हमारी सच्चाई, सफाई जो आत्मा अपने अंदर विचारों में लाती है। ये सच है कि बाबा हमारे भावों को देखता है, हमारे अंदर की सच्चाई, सफाई, हमारे प्यार को, उस पर नज़र होती है हमारे मीठे बाबा की। वह तो उससे ही प्रभावित होता है। बाबा मेरा करुणा निदान है। वह हर आत्मा को आप समान बनाना चाहता है, अपने से कम कभी नहीं देखता। एक बाप ही है जो बच्चे को अपने से भी आगे बढ़ता हुआ देख खुश होता है। संसार में भी देखते हैं, एक बाप ही है जो मेरे अपने बच्चे को कहेगा कि मेरे बच्चे मैं यहाँ तक पहुँचा, तू मुझसे भी आगे जा, जिससे जितना तू आगे मेरे से भी जाएगा मुझे देख के खुशी होगी। लेकिन हमारा ये परम पिता लाडला बाप शिव, उसके तो कहने ही क्या, उसके प्यार का मुकाबला तो कोई आत्मा कर ही नहीं सकती। ना कोई रिश्ता कर सकता है, ना कोई आत्मा कर सकती है जिसमें ना वो किसी भी आत्मा में कंपेयर ही नहीं करता। उसमें कंपेयर की भावना ही नहीं है कि कंपैरिजन हो। वह अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करता, कभी भी किसी भी बच्चे का किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करता। क्योंकि मेरा बाबा कहता है हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल मुझे प्यारा है, हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना अपना रोल है। कोई फूल प्यार को प्रकट करने के लिए होता है, तो कोई फूल देवी देवताओं पर चढ़ता है, तो कोई फूल सजावट के काम आता है। फूल समाप्त हो सकता है लेकिन उसकी खुशबू को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। फूल तो यह नहीं देखता कि मेरी खुशबू किसको मिल रही है, जो भी उसके सानिध्य में आता है वह उसकी खुशबू से आनंदित हो जाता है। चाहे वह सुनसान में खिले, चाहे वो फूल किसी जंगल में खिला हो, किसी उपवन में खिला हो, किसी के घर खिला हो, कहीं भी खिला हो सकता है। वह अपनी खुशबू बिखेरता ही रहता है।
हमें भी अपने आत्मिक गुणों की खुशबू सारे विश्व को महकाना है। इन आत्मिक गुणों से हमें सारे विश्व को महकाना है। सारे विश्व को पता लग जाए कि हमारा मालिक कौन है, किसने इतने फूलों को खिलाया है। विश्व एक सुंदर उपवन बन जाए। बाबा, जैसा माली मिला, बाबा आप जीवन में कौन सा रोल नहीं निभाते। कोई ऐसा रोल नहीं जो आपने बच्चों के जीवन में ना निभाया हो। जिस रोल को देखो, जिस भी रोल को देखो तो आपकी स्मृति आती है। हर जगह जहाँ भी जाऊँ आपकी नज़र साथ, जैसे मुझ आत्मा के साथ ही बैठकर विचरण कर रहे हो। इसीलिए फील होता है बाबा आप मुझ आत्मा के साथ ही बैठे हो, हर पल बात करते हो। यह आत्मा सुनती है और अपने जीवन में आपकी बातों को लगाकर खुशी और आनंद में जीवन व्यतीत कर रही है। हे मेरे प्यारे सच्चिदानंद, आप मेरा और सब आत्माओं का कल्याण कर रहे हो। इस बात की साक्षी आपने मुझ आत्मा को बनाया है। मेरी नज़र बाबा आप पर ही है। मेरी नज़र सृष्टि पर नहीं। सृष्टि के ड्रामे को साक्षी भाव से देखने से क्या मिलेगा बाबा। जिस सृष्टि का परिवर्तन होना है उस सृष्टि से क्या दिल लगाना। बाबा कहते हैं ना, पहले बाबा क्या कहते थे, अपने जीवन के साक्षी बन जाओ, अपने सृष्टि के साक्षी बन जाओ। लेकिन अब ये सब रोलों का परिवर्तन होना है, सब पूरी सृष्टि का परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसके भी हम क्या साक्षी बने। लेकिन हम साक्षी भाव से तो बाबा को देखते रहें हर पल कि मेरे बाबा की कैसी सोच है, मेरा बाबा क्या कर रहा है, बाबा की अंदर क्या चलता है हम बच्चों के लिए। इतनी बाबा की गहराई में जाएं, जाते जाता बाबा की गहराई में जाते जाते देखते हैं कि हम कैसे बाप को फॉलो करते जाते हैं। बाप की सारे गुण शक्तियाँ तो आती हैं और बाप के गहराई से हम बिल्कुल बाप समान बनते जाते हैं। आप क्या कर रहे हो। जिस सृष्टि का परिवर्तन होना है उस सृष्टि से क्या दिल लगाना बाबा, उसको क्या देखने से टाइम वेस्ट करना लगता है। मेरी नज़र तो आप पर है, आप क्या कर रहे हो। मेरी नज़र तो आपकी सोच पर है, आप सब आत्माओं के लिए क्या सोचते हो, क्या प्लानिंग बनाते हो। आपको समझना इसमें मज़ा आता है। आपको देखती रहूं बाबा। बाबा बार बार अंतर्मुखी बनने के लिए आप कहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे कब तक बाहरमुखी रहोगे, कब तक तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कीर्ति भी बाहरमुखता में रहेगी, कब तक तुम्हारी खुशी का आधार बाहर होगा। वो तो देखते हैं ना कि भक्त लोग भी बाहरमुखता में भगवान को ढूंढ रहे हैं। कभी गंगा स्नान तो कभी तीर्थों पर तपस्या करके, कभी तीज त्योहारों में खुशी ढूंढकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं। हमें तो स्वयं परमात्मा ने आकर हमारा वरण अर्थात चुनाव किया है। हम ही वो बच्चे हैं जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। इसीलिए बाबा हमें विशेष आत्मा कहता है। बच्चे तुम्हारी ये विशेषता है कि तुमने ही अपनी पहचान प्राप्त की है। अपनी पहचान होने के बाद ही तुम आत्माओं ने मुझे भी पहचाना है। ये सत्य है कि जिस आत्मा ने जितना जितना अपनी आत्मा की गहराई में उतरी है वो आत्मा ही मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे पहचान सकती है। परमात्मा
शिव बाबा की गहराई में जाने के लिए ही आत्मा को उसकी गहराई में जाना आवश्यक है। अति इंद्रिय सुख, अचल अडोल अवस्था, एक रस अवस्था तभी आत्मा की बन सकती है जिसका संबंध एक शिव बाबा से हो, क्योंकि मेरा मीठा बाबा ही है जो सदा ही एक रस अवस्था, अचल अडोल रहता है। क्योंकि मेरा मीठा बाबा कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता, वह सदा ही जागती ज्योत रहता है, वह कभी भी विस्मृति को प्राप्त नहीं होता। एक शिव ही है जो सदा एक समान अवस्था में रहता है। जब मेरी आत्मा भी उसके सानिध्य में आती है तो उस समान अवस्था को सहज ही प्राप्त हो जाती है। मुझ आत्मा की अवस्था भी अपने निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति में आकर सदा एक रस अवस्था, अचल अडोल स्थिति का आनंद लेती है। बाप समान बनने का लक्ष्य पूर्ण कर संपन्न और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।